शहजाद, एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर भी है कि अगर 21 पार्टियां नहीं आ रही और आप खुद कह रहे हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें देश दुनिया की निगाहें होंगी, आपको नहीं लगता कि अगर 21 पार्टियां नहीं आ रही हैं तो यह समारोह अधूरा है, इसमें वो पूर्ण नहीं चीजें आएंगी? या नीति आयोग की बैठक में जो बात आलोक जी कह रहे हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखे ना रखे, लेकिन अगर 10-10 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे तो ये भी तो आपकी जिम्मेदारी कि आपको सबको साथ में लेकर चल रहा है, और अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर आप साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं तो सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे ना। देखिए, ऐसा है कि जहां 21 पार्टियां नहीं आ रही है वहां 25 पार्टियां, और वो पार्टियां भी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, अकाली दल हो गए, टीडीपी हो गए, वाईएसआरसीपी हो गए, बीजेडी हो गए, वो भी आ रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए। 140 करोड़ लोग तो ऐतिहासिक क्षण में जो लोकतांत्रिक जीवनी में हमारे उसमें शामिल हो रहे हैं, परंतु अपने पारिवारिक हित को और अपने आप कह रहे हैं कि अगर नहीं आ रहे तो बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं। मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि राजनीति को राजनीति पर भारी कौन होने दे रहा है आलोक जी, क्योंकि आप पर कई सारे आरोप लगाए गए थे, इसलिए मैं आपको एक बार मौका और दे रहा हूं शहजाद की बातों को काउंटर करने का, उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ हम जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी के किसी व्यक्ति ने, वैसे मैं प्रवक्ता नहीं हूं, अगर कोई गलत शब्द कहा था तो क्या इसलिए आपने नहीं बुलाया उनको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय को? मान लीजिए अगर अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलती से राष्ट्रपति निकला, और जो हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी लोग होते हैं अक्सर इस तरह की गलती हो जाती है, उन्होंने माफी भी मांगी, तो इन दोनों ने गलत शब्द का इस्तेमाल गलती से किया, इसलिए आप राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुला रहे? क्या ये तर्क है? मुझे नहीं लगता कि ये तर्कों में दम है। तर्क केवल एक ही है कि मोदी साहब नहीं चाहते कि शिला पटल पर किसी का भी नाम हो। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति महोदय दोनों क्योंकि प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर हैं, अगर वो समारोह में आएंगे भी तो भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मोदी साहब को नीचे करेगी प्रोटोकॉल के अनुसार, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। आप वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था, अरे भाई आप उनको बुला लेते, अगर निमंत्रण दे देते तो क्या मोदी साहब या सरकार छोटी हो जाती? क्या बीजेपी छोटी हो जाती? क्या 21 पार्टियां नहीं आ रही हैं, 19 आ रही हैं, 25 आ रही हैं? अरे भाई आज लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है तो सब आनी चाहिए थी। आपसे तो एक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई संसद के विषय पर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, गलती से कैसे निकल जाता है कि जो देश की नहीं रही है और फिर बाद में आकर उन्होंने देश को स्वीकारा। सोनिया जी के मुंह से तो ऐसा शब्द नहीं निकला, परंतु बंगाली व्यक्ति कैसे पत्नी को नहीं जान पा रहा है कि क्या शब्द है, वो एक अलग विषय है। मैं से पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी का डेट मैं आपको बता रहा हूं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति को न्योता होता है, वो आती है। 15 अगस्त के समारोह में कौन जाता है लाल किले पर? प्रधानमंत्री। वो तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है ना देश। एक सेकंड, मेरी बात पूरी सुनिए। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आजादी का है, क्या वो राष्ट्रपति का अपमान है? अरे कुछ प्रोटोकॉल संविधानिक होते हैं, वो संविधानिक प्रोटोकॉल्स आज भी है, कुछ सार्वजनिक समारोह होते हैं। ये दोनों का डिस्टिंक्शन मैं नहीं, जस्टिस महेश्वरी और सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया। आलोक जी यूपीए चेयरपर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, तो उनकी समझ कितनी है संविधान के विषय में? ये देश की जनता, वो कहते हैं ना, अप्लाई विद कंडीशंस, ये वाला लेकर ही। ठीक है, आप कह रहे हैं संवैधानिक और सार्वजनिक कार्यक्रम अलग अलग होते हैं। बीजेपी के कई नेता लगातार अलग अलग मंचों से इस बात को रिपीट कर रहे हैं। मानव जायसवाल जी, बहुत बड़ा मौका है सर, क्योंकि संसद सभी का है, बीजेपी का संसद तो है नहीं। आपके नेता भी वहां पर जाकर बैठेंगे, आप भी अगर आज प्रवक्ता है, कल को सांसद बनेंगे तो आप भी शायद जाएंगे, अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या जो बंगाल में लोग हैं वो पूछेंगे कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको भी वहां होना चाहिए था। देश का मौका है, एक ऐतिहासिक मौका है। और जो बात शहजाद कह रहे हैं कि संवैधानिक कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 26 जनवरी 15 अगस्त का अंतर देकर, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और पता नहीं ये पूनावाला जी किस किस तत्वों को देते हैं, लेकिन एक बात तो सिद्ध है, मोदी जी की गलतियों को छुपाने के लिए, मोदी जी के अहंकार को दुनिया के सामने अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से छुपाने के लिए, या उनको शील्ड करने के लिए सब जितने भी प्रवक्ता हैं भाजपा के, ये बोलते रहेंगे। लेकिन मेरा एक उत्तर ये दे दें, लेकिन शहजाद आपको मानव जी, शहजाद आपको एक वो स्टेटमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपके शायद किसी नेता ने उनके लुक्स को लेकर सवाल खड़े किए थे, और वो कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का सम्मान था तो नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? आज राष्ट्रपति जी की आड़ में आप लोग विरोध कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये शब्द तो नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी ने बोले थे ना। तो गलत को गलत से सही कर देंगे सर? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये जो व्यक्ति है गिरी जी, इन्होंने माफी मांगी, ये स्लिप ऑफ टंग था और ये बहुत ही निंदनीय था। हमने उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, और ये बात वहां तक ही सीमित। किसी के हाव भाव पर टिप्पणी करना स्लिप ऑफ टंग?
कैसे हो सकता है अरे सर? सुनिए महाराज, आप ही सुनिए महाराज, आप ही सुन रहे हैं सर। सुनिए सुनिए आप सुनिए। आक्रोशित में तो ये आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ आप टंग है। हमको- नहीं सर, मानव जी थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए कार्यक्रम का नाम नहीं, दंगल है, तो आपको हम रखनी सवाल चाहिए। जवाब आसानी से आपको कर सकते पूछना हैं। चाहिए। सवाल बड़ा सीधा आपको है, पूछना किसी के चाहिए। चेहरे पर टिप्पणी करना स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? आप बात कह रहे हैं, फिसल गई, समझ में अरे आता है। भैया एक मिनट, जो व्यक्ति हैं उन्होंने माफी मांगी, सार्वजनिक पटल पे माफी मांगी, सूली पर चढ़ा दीजिए। अरे आपकी क्षमता है, सूली पर चढ़ा दीजिए। उफ तक नहीं करेगा वो इंसान। हम गलती मानते हैं तो गलती मानते हैं ना जी। हम तो दूसरे की तरह नहीं, अड़ियल तो है नहीं, अहंकारी तो है नहीं। भाई पूरा देश एक सांस लेते लेते मर रहा था दिल्ली में, और आप अहंकारी की तरह आके बंगाल में रोड शो कर रहे थे। जब पूरे देश में गंगा और यमुना में लाशों का अंबार भिजा था, शमशान कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था, आप सेंट्रल विस्टा पे पैसे खर्च कर रहे थे। आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाए, उसके लिए अपने मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट जबरन दिलाया, डीआरडीओ पे इंटरवीन करना पड़ा। ये वही सेंट्रल विस्टा है। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो पूछिए पूनावाला जी से कि भाई पूरे देश में सब जानते हैं कि संसद 3 हिस्सों में बटा रहता सरनेम का है, एक अपना राष्ट्रपति, पूनावाला बता एक रहे हैं। राज्यसभा, एक लोकसभा। आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति को, जो हमारे जो प्रथम नागरिक मानव जी, हैं, आपने उनको शहजाद आमंत्रित किया है आपने?